जब भी आपको वीडियो लेक्चर के लिए या फिर किसी भी प्रकार के लेक्चर के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो जिस प्रकार से हमने पहले कहा कि 50 आपने टॉपिक्स निकाल लिए, उसके ग्रुप्स कर लिए, उन चीट्स को आप अच्छे सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए कि मुझे पहले कौन सा पॉइंट बोलना है, बाद में कौन सा पॉइंट बोलना है। इसकी आप चिट्स बनाइए। चिट्स बनाने का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि जब आप अपने टॉपिक को रिवाइज़ करोगे, तब आप पूरे टॉपिक को एक साथ रिवाइज़ करने के बजाय स्टार्ट कीजिए कि एक चिट, फॉर एग्जांपल आपने एक चिट उठाई कि डायबिटीज़ के कारण क्या है या फिर हाइपरटेंशन के कारण क्या है, तो उस चिट का जब आपके पास सवाल आया है तो आप सिर्फ कारणों के बारे में बोलोगे और बाकी विषयों पे आप विषयांतर नहीं करोगे। तो जब कारण, हाइपरटेंशन के कारण क्या है, इस टॉपिक की चिट आपने उठाई है तो आपको पता होगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पे रुकना है। इस प्रकार से जो भी आपने अपने टॉपिक की 8-10 चिट्स बनाई हैं, हर एक चिट का अलग अलग आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, आपको वीडियो कोर्स बनाना है, उस वक्त आप आईने के सामने या फिर कैमरा के सेल्फी कैमरे में अपना चेहरा देखते हुए या फिर आईने में चेहरा देखते हुए प्रैक्टिस मत कीजिए। ऐसा करने की वजह से जो प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से है कि जब आप अपना चेहरा देख के प्रैक्टिस करते हो, तब आपका आधे से ज़्यादा ध्यान जो होता है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कैसे दिख रहे हो, उसकी तरफ जाता है और जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आप इंटरनलाइज नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है वो आईने के सामने नहीं करनी है। भले आप वीडियो को जाने से पहले, प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे कपड़े पहने हैं, अच्छे दिख रहे नहीं दिख रहे, उसको आप अलग से आईने में देखिए। प्रैक्टिस आपको आईने के सामने या फिर सेल्फी कैमरे के सामने नहीं करनी है, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, जो भी आपको टॉपिक है, आप उस टॉपिक की स्क्रिप्ट बना सकते हो आइदर, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्क्रिप्ट बनाने के बजाय अगर आपने लेआउट बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जब आप स्क्रिप्ट बनाते हो ना, वो स्क्रिप्ट बोल के दिखाने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है और जब जब गड़बड़ होती है तब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप स्क्रिप्ट ना बनाएं, उसके जगह पर आप पॉइंट्स बना ले, बुलेट पॉइंट्स बना ले, मुद्दे बना ले और उन मुद्दों को आप चिट के ऊपर लिखें। स्क्रिप्ट बनानी नहीं है या फिर बनाई है तो भी स्क्रिप्ट को पढ़ के नहीं बताना है। ठीक है, अगर आपने स्क्रिप्ट बनाई भी है, प्रैक्टिस के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन स्क्रिप्ट को पढ़ के नहीं बताना है, क्योंकि उससे आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं होते हो। जितना ज़्यादा आप नेचुरल बात करोगे उतना आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो, और अगर आपने पढ़ के बताया है तो वो पेशेंट को या फिर ऑडियंस को मोनोटोनस लगता है, बोरिंग लगता है और उसके डिस्कनेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत बार आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि ये मुझे कैसे जमेगा, बहुत लंबा है, फिर मैं उसे रट लूँ क्या। यहाँ पे मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको रटना नहीं है, आपको इसको मेमोराइज़ नहीं करना है, आपको उसको इंटरनलाइज करना है, जिसको हम बोलते हैं कि घोल के पी जाना है। मतलब आपने अगर उस टॉपिक को 2-4 बार खुद के साथ डिस्कस किया, जैसे मैंने कहा था कि आपको चिट प्रैक्टिस करनी है, आपने अगर वो टॉपिक 2-4 बार अपने अंदर के अंदर उसको बात करी, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करी, तो वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, कंसेप्ट वाइज फिट बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको रटना नहीं है, वो जो कंसेप्ट है वो सामने वाले को एक्सप्लेन करके बताना है, चर्चा करनी है, इंटरेक्शन करनी है। रटा हुआ भाषण बोल के यहाँ पे आपने दिखाना अपेक्षित नहीं है। आपके जो वीडियो होते हैं यूजुअली 2 प्रकार के होते हैं मोटा मोटी। एक होता है स्किल्स बताने वाला वीडियो और दूसरा होता है कंसेप्ट बताने वाला वीडियो। स्किल फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग है, या फिर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर है, या फिर स्ट्रेस टेस्ट है, या फिर और कोई चीज़ है जो आपको करके दिखानी है। ठीक है, तो ये होता है स्किल्स वाला वीडियो, जहाँ पे आपने वो स्किल दिखाना, वो स्किल करते हुए अपने आप को शूट करना, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
ना कि ये कि आपने उसकी स्लाइड्स बना ली है और स्लाइड्स चल रही है, एक एक फ़ोटो आगे जा रहा है और आप इसमें से पीछे से वॉइस ओवर दे रहे हो, मतलब कि डब्ड वॉइस, रिकॉर्डेड वॉइस उसमें डाल रहे हो और पिक्चर में आप नहीं दिख रहे हो। ये ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता। अगर कोई स्किल के बारे में आप अगर वीडियो बना रहे हो और उसमें अगर वो चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो तो उसमें पब्लिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और जब आप ये स्किल्स वाला वीडियो बनाते हो तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो भी घट रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग देयर, और वो लोगों को अपील हो जाता है। जब आप स्किल्स वाला वीडियो नहीं बना रहे हो, आप कंसेप्ट वाला वीडियो बना रहे हो, लोगों को आप प्रिवेंशन का इंपॉर्टेंस बता रहे हो, लोगों को आप डिसीज़ की प्रक्रिया बता रहे हो, कंसेप्ट बता रहे हो, तब आपको ये करना चाहिए कि लेक्चर के फॉर्मेट में उसे बताने की जगह पर जितना हो सके उसको स्टोरी के फॉर्मेट में बताइए। एटलीस्ट शुरुआत तो भी उसकी स्टोरी से कीजिए ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए। बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड में ही ऑडियंस जो है उसको देखना छोड़ देती है। बहुत अच्छा वीडियो है, बाद में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वहाँ तक के ऑडियंस पहुँचती ही नहीं है। स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड में ही लोग उस वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं अगर उनको वो वीडियो बोरिंग लगा। और आपको मैं ये बता दूँ, दुनिया में सभी उम्र के लोगों को स्टोरीज़ अच्छी लगती है। तो आप जो अपना टॉपिक बता रहे हो उसको स्टोरीज के साथ अगर आप एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और किसी भी टॉपिक को स्टोरी में कन्वर्ट करने का अगर एक कोई बेसिक तरीका मैं आपको बोलूँ कि सबसे पहले तो आप सेटअप बताइए, मतलब कि फ्लैशबैक बताइए कि क्या सिचुएशन थी, कैसा कैसा प्रसंग था, उस प्रसंग को सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए किस प्रकार से आपने स्ट्रगल किया या फिर आपके पेशेंट ने स्ट्रगल किया, कैसे कैसे चीज़ें हुई, और सबसे लास्ट में किस प्रकार से आपने सक्सेस प्राप्त किया। इस प्रकार से जब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उसे अपने आप एक स्टोरी का फॉर्मेट आ जाता है, और इस स्टोरी में से जो भी इन्फ्रेंस निकालना है, तो स्टोरी में से जो टेक होम मैसेज लेके जाना है, उस मैसेज में आप अपना जो भी साइंटिफिक चीज़ बतानी है या फिर जो भी पेशेंट एजुकेशन करना है वो वहाँ पे आप रिप्रोनाउंस करें, फिर से एक बार बोल के दिखाएं। सो स्टोरी और उसके बाद में स्टोरी में से लेके जाने का मैसेज, इस फॉर्मेट में अगर आप उस वीडियो को बनाते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। स्टोरी स्टार्ट करने के लिए भी मैं आपको 2-3 टिप्स दे देता हूँ कि कैसे स्टोरी स्टार्ट करें ताकि लोग उसमें कनेक्टेड रहें। एक सिंपल चीज़ ये है कि आप उसे शुरुआत करें आई रिमेंबर से, मतलब कि मुझे याद है, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे फ्लैशबैक को कि ऐसा ऐसा हुआ था। या फिर आप सामने वालों को किसी सेटअप में लेके जाओगे, किसी प्रसंग की कल्पना कराओगे, आप उसको कहोगे कि कल्पना कीजिए, या फिर इमेजिन फॉर अ मोमेंट, आप उसको कहोगे कि कल्पना कीजिए, और आप उसको उस प्रसंग की कल्पना कराओगे सबसे पहले और फिर अपनी स्टोरी शुरू करोगे। या फिर तीसरा है कि आप उसको कहोगे, फॉर एग्जांपल आप अगर अपने पेशेंट्स के लिए नहीं, अपने फेलो डॉक्टर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, या फिर आप सर्वसामान्य लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी और सामने वालों में समानता दिखानी है, तब आप ये शुरू करते हो कि हम दोनों में एक चीज़ समान है, या फिर हम सब में एक चीज़ समान है, वो है ये। वहाँ से आप फ्लैशबैक में उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कहते हो, फिर उसके ऊपर का स्ट्रगल बताते हो कि किस प्रकार से आपने उसमें से मार्क निकाला या फिर किसी ने तो भी उसमें से मार्क निकाला, और उस सक्सेस स्टोरी में से बाद में आप पेशेंट को बताते हो, अपने ऑडियंस को बताते हो टेक होम मैसेज। तो इस प्रकार से अगर आप स्टोरी की प्रैक्टिस करते हो तो बेसिक शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने भी इसको ट्राई किया है। आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो आज के मेरे जो वीडियोस है उसकी भी शुरुआत इसी प्रकार से किसी ना किसी स्टोरी से और प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हुई है, तो उससे फ़ायदा मिलता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हो सके तो एंड वहीं पे कीजिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जहाँ से आपने स्टोरी स्टार्ट की थी, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, उसी के ऊपर अगर आप एंड करते हो तो पेशेंट या फिर आपका ऑडियंस जो है वो कनेक्ट हो जाता है कि हाँ ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये है इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करते हो
चिट्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप अपनी टेक्निकल चीज़ों को अगर दिखा के समझाते हो और कंसेप्चुअल चीज़ों को आप थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में समझाते हो, स्टोरी को स्टार्ट करते समय आप अगर पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट उसमें खींचने के लिए उनको कुछ इमेजिन करवाते हो या फिर उनको अपना पर्सनल कुछ मत बताते हो, अपना एक हिस्ट्री बताते हो, अपना स्ट्रगल बताते हो, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। चिट के साथ प्रैक्टिस करके आप अगर अपने टॉपिक को इंटरनलाइज कर लेते हैं तो बोलते समय पे वो डिक्टेशन नहीं लगता या फिर स्क्रिप्ट पढ़ के बता रहे हैं ऐसा नहीं लगता। आप ऐसा लगते हो कि आप कॉन्वर्सेट करते हो। और इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करके अपने वीडियो लेक्चर के रिकॉर्डिंग को अगर उतरते हैं तो उस वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पेशेंट कनेक्ट है वो बेटर रहेगा और आपको उस वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय पर एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको इस वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय पर घबराहट नहीं होगी, पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। फिर भी आपको कुछ ट्रायल्स तो लगेंगे ये चीज़ आत्मसात करने में, ये चीज़ मास्टर करने में, ये आपके बॉडी को समझने में समय लगेगा कि ये जो सामने कैमरा रखा हुआ है ये आपको नहीं काटेगा। और जब ये आपको पता चलेगा उस वक्त आपकी एंग्जाइटी जो है निकल जाएगी।